लास्ट टाइम हमने जो रिएक्शन करी थी बेटा, वो किसके बारे में करी थी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके बारे में हमने रिएक्शन करी थी। ठीक है, आज हम जो रिएक्शन करने वाले हैं, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और करने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इस टाइप के हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि हम कुछ टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा और क्या क्या नहीं पढ़ा। तो हमने स्टार्ट किससे किया था बेटा? हमने स्टार्ट किया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। ठीक है, कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा था कि ए प्लस बी और ये मिलकर क्या बना रहे थे? ए बी। मतलब कि कोई दो चीज़ें कंबाइन हो रही थी, जैसे एम जी प्लस ओ और ये मिलकर क्या बना रहा था? एम जी ओ। इसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। और डीकम्पोजिशन किसको कहेंगे? डीकम्पोजिशन। देखना, डी कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन। अगर इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं ब्रेक कर दूं हीट देकर, तो इसको हम क्या कहेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका एक पॉपुलर एग्जांपल है जो आपसे बहुत बार पूछा जाता है और आपके एनसीईआरटी बुक में भी जैसे एग्जांपल दे रखा है, जैसे 2 मोल ऑफ FeSO4। इसको अगर हम हीट दे दें तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीज़ें बन रही है, जैसे Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस। कहने का मतलब मैंने अभी आपको बताया था कि कोई एक बड़ा कंपाउंड जब टूटता है तो उससे नई नई चीज़ें बनती है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, एक इसका और एग्जांपल है, अगर वाटर को कोई ब्रेक करता है, वाटर को कोई ब्रेक करता है तो उससे क्या मिलेगा? 2 मोल ऑफ H2 प्लस O2, ये उससे मिलने वाला है। तो ये दो टाइप की वहाँ से गैसेस आपको मिलती हैं, राइट। और इस ये तो एग्जांपल है डिकम्पोजिशन का जो मैंने अभी लिखा, और इसका रिवर्स कर दिया जाए, इसका क्या कर दिया जाए? रिवर्स। देखिए, अगर इसकी डायरेक्शन जो नीचे की ओर है, अगर ये तो मैं ले लूँ रिएक्टेंट, ये मैं क्या ले लूँ? रिएक्टेंट, ये मैं ले लूँ रिएक्टेंट। ठीक है, और ऊपर वाले को ले ले प्रोडक्ट, तो क्या आएगा? इसको जब हम इधर पहुंचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये रिवर्स रिएक्शन हो गई। तो इस रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन और इस रिएक्शन को बोलेंगे क्या? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था। और ये सनलाइट की हेल्प में भी हो सकती है, जैसे कि 2AgCl ले लिया और उसको मैं हीट कर रहा हूँ या सनलाइट दे रहा हूँ उसको मैं, सनलाइट अगर मैंने दी तो क्या होगा? 2Ag सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? देखो, ब्रेक हो रही है चीज़ें, तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, और एग्जाम्पल इसका ले सकते हैं, जैसे कि 2AgBr, 2AgBr और सनलाइट H, तो क्या मिलेगा? 2Ag प्लस Br2। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन का इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आगे चलते हैं, देखना। अगर अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, अब बात किसकी करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ए अगर मोर रिएक्टिव है, ए क्या है? मोर रिएक्टिव, और उसकी रिएक्शन आप करा रहे हो बी और सी से, और वहाँ पे अगर बी को रिप्लेस करके कौन आ रहा है? ए आ रहा है सपोज किसी भी तरीके से, और बन क्या रहा है? ए और सी का बॉन्ड बन रहा है और बी को आपने छोड़ दिया, मतलब बी वहाँ से निकल गया, तो ऐसी रिएक्शन को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे कि मैं ले रहा हूँ Fe प्लस CuSO4, इसके अंदर मोर रिएक्टिव कौन है? आयरन, और लेस रिएक्टिव कौन है? कॉपर। तो क्या रिएक्शन होगी? FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये था मेरा लेस रिएक्टिव, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये क्या था मेरा? लेस रिएक्टिव। और ये कौन था मेरा? मोर, ये था मोर रिएक्टिव।
ठीक है। तो इसने क्या बना लिया, आयरन सल्फेट और कॉपर। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है? तो इसके लिए बेटा एक रिएक्टिविटी सीरीज है आपके 3rd चैप्टर में, उसको जरूर पढ़िएगा। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज। तो आप देखना हाइड्रोजन से जो ऊपर वाले हैं वो सारे रिएक्टिव और हाइड्रोजन से नीचे वाले क्या हैं, लेस रिएक्टिव। तो आप वहाँ पर जाकर एक बार इसको देख सकते हैं कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। तो जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं वो मतलब कहने का मतलब कोई 2 एलिमेंट ले लिया, ए मोर रिएक्टिव और बी उससे लेस रिएक्टिव है, तो ए हमेशा बी को डिस्प्लेस करेगा। पर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि बी आकर किसको डिस्प्लेस कर दे, ए को डिस्प्लेस कर दे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पी बी प्लस CuCl2। तो पी बी मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो क्या बना देगा, ये बना देगा PbCl2 प्लस कॉपर। तो कॉपर क्या हो गया यहाँ पे, लेस रिएक्टिव। इस तरीके से आपको चीज़ों को करना है। एक हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में कुछ नहीं है, डबल डिस्प्लेस के अंदर ये है कि 2 चीज़ें वहाँ पर डिस्प्लेस होती है, जैसे कि Na2SO4 प्लस BaCl2 अगर मैंने लिया तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा एक तो BaSO4 प्लस 2 मोल ऑफ NaCl। अब ये बने कैसे हैं, इसको समझने के लिए मैं आपसे कह सकता हूँ इसको ब्रेक करिए, इसको यहाँ से ब्रेक करिए। बेरियम पर +2 चार्ज आएगा, क्लोरीन पे -1, ऐसे सोडियम पर कितना आएगा, +1 और सल्फेट पे -2। आपस में एक्सचेंज करा कर देखिए, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अगर 2 चीज़ें मतलब कहने को मतलब पहले वाले में आप एक को हटा रहे थे और एक उसकी जगह आ रहा था, इसमें 2 को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन की। किसकी बात करते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो सारी रिएक्शन जिसके अंदर देखो, अगर हम मोटे मोटे तौर पे समझें तो जिसके अंदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होएगा, इसका ठीक उल्टा। रिडक्शन क्या आएगा, इसका ठीक उल्टा। जहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, जहाँ पे क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन, ठीक है। और इसको क्या कह सकते हैं, जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, जिसके अंदर क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसके अंदर क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो, जिसके अंदर क्या हो रहा हो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। अभी इन 2 चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए ढंग से। जैसे कि एक ही रिएक्शन ले रहा हूँ बेटा मैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। इससे कुछ मिल रहा है मुझे क्या, कॉपर प्लस H2O। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से आप कॉपर की ओर जा रहे हो तो ऑक्सीजन का क्या करवा रहे हो, लॉस करवा रहे हो। तो इसको तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, इसको बोलो रिडक्शन। और H2O से आप H2O की ओर आ रहे हो, इसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। इतना सा आपको काम समझना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ZnO प्लस कार्बन, तो क्या बन रहा होगा बेटा, Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो कार्बन से इस धर की ओर जा रहे हो तो यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसको तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, इसको ऑक्सीडेशन। और ZnO से आप जब इधर आ रहे हो तो एक ऑक्सीजन कम हो रहा है, इसको बोलेंगे रिडक्शन। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। बस इतना आपको करना है। कोरिजन और डेंसिटी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।